वेलकम बैक नाज़रीन। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। गफ्फार साहब, शादाब खान, वसीम जूनियर, नसीम शाह फिटनेस का शिकार हो चुके हैं। क्या समझते हैं, पीसीबी प्लेयर की फिटनेस पर कोई काम नहीं कर रही? देखिए देखिए बड़ा मतलब मायूस बात है कि खासतौर पर मैं शादाब खान के हवाले से कहूंगा कि अगर आप उनके कैरियर का जायजा लें तो वो अक्सर बेशतर अनफिट हुए हैं। वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर, लोग उनको इतना रेट नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है मौजूदा दौर में जब एक ऐसा बॉलर, ऐसा ऑलराउंडर जो बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग अपनी पूरी कर सकता है, फील्डर बहुत शानदार है, और अगेन उनका एक इंजरी होना, इस बार शोल्डर इंजरी है, 3 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं। नसीम शाह की मुझे समझ नहीं आ रही कि यंग फास्ट बॉलर हैं, अभी उन्होंने सही तरह से अपने कैरियर को मतलब पनपने भी नहीं दिया और वो ऑलरेडी जो है वो इंजरी मसाइल का शिकार है। और अगर आपने देखा हो, बहुत जायजा लिया हो, तो PSL 10 के अंदर वो अपने उस जोबन पे भी नजर नहीं आए जिस तरह के बॉलर हैं। और फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी हम ड्रॉप कर चुके हैं T20 टीम से। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर एक लंबे अरसे से जो है वो इन और आउट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी संजीदगी से अपने मेडिकल पैनल के हवाले से सोचना पड़ेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट, इस सारी सूरत हाल में मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो माइक हैसन है पाकिस्तान टीम के हेड कोच, वो बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत प्रोफेशनल कोच हैं। हम अगर उनको 2 साल तक काम करने दे दें, जो कि हम नहीं करने देते, आपको याद है जैसन गिलस्पी, गैरी कर्स्टन को छुट्टी करना पड़ी। इसी तरह फिर हमने देखा कि आकिब जावेद आए, वो भी चले गए। तो माइक हैसन एक ऐसे काबिल शख्स हैं, काबिल कोच हैं, एक्सपीरियंस, जिन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट को बदल के रखा ब्रेंडन मैकलम के साथ। अगर वो रहते हैं 2 साल तो शायद उम्मीद की एक काम मतलब एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बट इस वक्त जो सूरत हाल है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कुछ लड़के फॉर्म में नहीं है, कुछ को हमने ड्रॉप कर दिया है, कुछ अनफिट हो रहे हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जरूर हरा दिया, लेकिन अभी आगे चल के जो एशिया कप है उसके अंदर पाकिस्तान को अपना सही लिटमस टेस्ट जो है ना वो गुजारना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये लड़के कितने पानी में हैं, किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। बट आपने बिल्कुल सही दुरुस्त निशानदेही की, जो इतनी सारी इंजरीज हैं ये इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी एक तो खुद फिट नहीं है, और दूसरा बतौर PCB मेडिकल पैनल भी जो है ना कोई खास जो है वो खास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा। सही। अच्छा, माइक हैसन की आप बात कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब, तो कप्तान सलमान अली आगा और माइक हैसन की मुशावरत से नए लोग जो है वो टीम में शामिल किए गए हैं, यंगस्टर को शामिल किया गया है, उनकी चॉइस को आप कैसा देखते हैं? थोड़ा सा पहले हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि अगर आप देखें सलमान अली आगा अब जब वर्ल्ड T20 फरवरी में हो रहा है तो बहुत ज्यादा उन्होंने अभी तक मैचेस ज्यादा कप्तान नहीं खेले। खुद वो T20 का डेब्यू भी उन्होंने कुछ अर्से पहले किया। तो आइडियली ये चीज 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, बट हमारे यहाँ हर चीज हमेशा 11 आवर पे होती है, तो वही चीज यहाँ भी नजर आ रही है। मेरा ये मानना है कि आप जो फैसले करें वो एकदम से एक्सट्रीम पे ना करें। जैसे कि हमने एकदम ही सारे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया। बाबर आजम मेरे अपने ख्याल में जितने बड़े वो प्लेयर हैं, ठीक है उनका एक बहुत अच्छे से बैट पैच चल रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता रन बनाने शुरू किए, बट हमें किसी एक प्लेयर को ऐसा रखना चाहिए जो सीनियर हो। बाबर और रिजवान दोनों में से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बाबर को रखना चाहूंगा, बिकॉज वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। रिजवान विकेट कीपर भी है, तो मोहम्मद हारिस उनकी जगह आ सकते हैं। बट हमने शाहीन शाह अफरीदी को भी बहुत जल्द एकदम से साइडलाइन किया। तो मेरा ये मानना है कि आप चीजों को मिक्स करके चलें। हमेशा क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप ट्रांजिशन पीरियड के अंदर नए लड़कों को इन करते हैं तो पुराने लड़कों को उनके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका देते हैं। मुझे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में कुछ ऐसी सूरत नजर आ रही है कि अभी सब के सब एक्सपीरियंस हैं, और जब बड़ा टूर्नामेंट होगा जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप है तो प्रॉब्लम हो सकती है T20 फॉर्मेट में। तो हमें थोड़ा सा चीजों के साथ सबको लेकर चलने की जरूरत है। अगर जैसे कुछ रिपोर्ट ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी का डिसिप्लिन का इशू है, ये है, तो वो वाजे कर दें। अगर कोई डिसिप्लिन है, क्रिकेट के अलावा इशू है, कोई चीज है तो बताइए, नहीं है तो फिर आप खिलाइए इनको, क्योंकि अभी ये इतने पुराने बॉलर नहीं हुए। अगर आप देखें रिजवान, बाबर, शाहीन को ऐसा नहीं करने इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो है ना PCB की, सबके सामने है ये बात कि किस तरह फेवर दी जाती है, रेफरेंस बेस पे ज्यादा लोगों को जो है वो तरजीह दी जाती है। देखिए अगेन मैं ये कहूंगा कि ऐसा तब होता है जब आप क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं आने देते। मोहसिन नकवी साहब को आए हुए अब इतना अर्सा हो गया है कि आई थिंक चीजों को स्ट्रीमलाइन अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो मुंतजिम मशहूर हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो कंसिस्टेंसी हमारी ऑफ द फील्ड, जैसे अगर हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी हमने बहुत तरीके से कराया, हमने ग्राउंड भी अपडेट कर लिए, हमने सारा कुछ कर लिया, बट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। तो लोग हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ग्राउंड को याद नहीं रखेगा कि ग्राउंड कैसा था, कैसा बना था। हमें बहुत हद तक ये चीज साबित करना पड़ेगी कि हम ग्राउंड पे कितने अच्छे हैं, और उसके लिए मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम को कंसिस्टेंसी जो है ना वो लानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना, माइक हैसन को भी अभी आए हुए 3 महीने हुए हैं, इससे पहले हमने किसी कोच को ज्यादा चलने नहीं दिया। तो हमें इस निज़ाम को चलते हुए देना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ एक गैर मुल्की कोच आता है तो उसके फैसले बड़े मेरिट पर होते हैं, और उस पर सियासत का अमल नहीं होता, कोई बैगेज नहीं होता।
तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो माइक हैसन का फैसला हुआ है खुदारा इन्हें चलने दीजिए, ताकि ये पाकिस्तान टीम को बेहतरी की राह पर मुकम्मल तौर पर डाल सकें। सही है। अच्छा, ये अब्दुल गफ्फार साहब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बार बार खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है, उसकी वजह से भी तो कारकर्दगी मुतासिर होती है ना? जी बिल्कुल, मेरा यही आपके मतलब सवाल की तरह इशारा था कि वो इसी वजह से है कि कभी कोई आता है, गैरी कस्टम थे, उससे पहले जयसिंह गिलस्पी थे, आकिब जावेद को आप लेकर आए, अब आप अजहर महमूद को टेस्ट कोच के तौर पर लेकर आए। तो हर बंदा अपने जहन से चलता है, उसकी अलग पॉलिसीज होती हैं, वो अपने लिहाज से चीजें कर रहा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपने अगर इन चीजों को बेहतर करना है तो आप एक लॉन्ग रन दें किसी सेटअप को, और आई थिंक उससे ही बेहतरी आ सकती है। सही। अच्छा, बड़ी सर्जरी की बार बार हम बात करते थे, हम न्यूज़ में भी सुनते थे, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, अब बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन कोई खास बड़ी सर्जरी देखने में नहीं आई, वही चेहरे सामने आ गए हैं। और जो बड़े बड़े हमारे पास नाम मौजूद है, अभी तक आप क्या समझते हैं अब्दुल गफ्फार साहब, अभी तक कोई नया टैलेंट हमने ट्रेंड क्यों नहीं किया, पॉलिश क्यों नहीं कर सके हम? देखिए, उसकी वजह यह है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम कुछ अच्छे से खेल रहे हैं और जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी पीछे रह गई है। और वो उसी सूरत ठीक हो सकती है कि आपके जो ग्रास रूट लेवल है, जैसे कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपकी अकेडमीज हैं, आपके जो दीगर मामला हैं, यहाँ पर आप जो है ना पहले स्टैंडर्ड को रेज करें। तो ये अच्छी बात है कि आपने मतलब माइक हैसन को जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर किया, लेकिन आकिब जावेद साहब अगर आप आ गए हैं डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो उनको बहुत मतलब यहाँ पर ना अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कभी वो सिलेक्टर होते हैं, कभी चीफ सिलेक्टर होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि वो डिलीवर करें और पाकिस्तान टीम को जो है वो लड़के प्रोड्यूस करके दें, क्योंकि जब तक आप नीचे लेवल से लड़के प्रोड्यूस नहीं अच्छे करेंगे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है ना वो आदत नहीं डालेंगे उस लेवल की जिस पे वो खेली जा रही है, तो उनको प्रॉब्लम ही होगी। तो अगेन टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। अगेन अभी आपका एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, बड़ी हद तक आपकी जो टीम है उसके जो स्टैंडर्ड है, उसके जो कहते हैं ना इस पर एक लिटमस टेस्ट वो हो जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सही। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, लास्ट में ये बता दें, 7 सितंबर को पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, पाकिस्तान की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि अच्छा खेल पेश किया जाएगा? देखिए, इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को कुछ अच्छे से डोमिनेट किया है, और ये जरूर है कि अब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी इंडियन टीम में नहीं हैं। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया आज इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट भी शुरू हो रहा है और पहला टेस्ट भी इंग्लैंड जो है वो जीत गया था। लेकिन इंडिया की टीम, उनकी यंगस्टर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सलमान अली आगा तो वेरी न्यू T20 कैप्टन, उनकी अपनी टीम में भी जगह जो है वो उन्होंने बनानी है। बट ये वेरी गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान, अच्छे कंसिस्टेंट क्रिकेटर लगते हैं। बट क्या हमने उनको इतना वक्त दिया है? मेरा ये एक जरूर डाउट रहेगा कि इतना वक्त क्या हमने उनको दिया है कि वो अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि 1 साल 1.5 साल चाहिए होता है, बट 6 महीने पहले कप्तान चेंज करते हैं, तो इससे जरा मुश्किल हो जाती है फिर। सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे, तजिया कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट में गुड विशेस हैं अपनी टीम के लिए 7 सितंबर को पाक भारत टाकरे के हवाले से। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।